Hello students, how are you? I am Dina and today I am going to discuss with you chapter number 9 from 7th class science NCERT book, and the topic of this chapter is soil profile. Let's start. हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो सोयल प्रोफाइल है वो किस तरह से डिस्टिंक्ट लेयर के अंदर है भाई, उसकी कितनी लेयर्स हैं। जैसे हमने क्या देखा था कि सबसे जो नीचे होती हैं वो हमारी जो कंकड़ मिट्टी होती है, ग्रेवल्स वगैरह के, वो होती है। और सेकंड में हमने क्या देखी थी, जो कि हमारी सैंड पार्टिकल्स की थी, सोइल की थी हमारे। फिर थर्ड लेयर जो थी हमारी वो किसकी बनी थी, हमने किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया था। एक ग्लास के अंदर कुछ पानी लेकर उसके अंदर पहले हमने कंकड़ मिट्टी डाले, फिर उसके बाद हमने जो हमारी सोयल थी वो यानी कि उसको पाउडर की फॉर्म में बना के फिर डाला था। फिर थर्ड क्या था, हमने उसके ऊपर क्या डाल दिया था, भी क्ले वगैरह डाल दिए थे। फिर फोर्थ पोजीशन पे हमने क्या, पानी की लेयर बन गई थी हमारे ग्लास के अंदर। और जो फिफ्थ थी वो ह्यूमस थी, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल जैसे भाई सूखी पत्तियां वगैरह वो थी भी। ये थी हमारी जो सोयल होती है उसकी प्रोफाइल भी। सबसे नीचे हमारे ग्रेवल्स थे, फिर सैंड थी, फिर क्ले, फिर वाटर की स्ट्रक्चर, और सबसे ऊपर हमारे क्या थे, हमारे ऊपर थे ह्यूमस यानी कि ग्लेसड़े जो पत्ती वगैरह थे वो भी। इसके बाद हमने पढ़ लिया था कि ह्यूमस क्या होती है। रोटेटिंग डेड मैटर्स इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस, भी हम उसको ह्यूमस बोलते हैं। वेदर किसको बोलते हैं, जो हमारी चट्टानें जो हैं वो हवा, पानी और जो वातावरण के एक्शंस के थ्रू जो टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में मिलती हैं भी, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। और जो हमारी मिट्टी होती है वो भी डिपेंड करती है किसके, चट्टानों के फॉर्मेट के ऊपर, कि वो किस तरह की चट्टान है भी। चट्टानों की फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह की चट्टान है। उसी के टाइप के ऊपर हम क्या बता सकते हैं, अपनी टाइप ऑफ वेजिटेशन, कि वो ग्रो होगी कि नहीं होगी भी। फिर आते हैं सोयल प्रोफाइल किसको बोलते हैं, इतना वर्टिकल सेक्शन, जो वर्टिकल सेक्शन है डिफरेंट लेयर के हमारी मिट्टी के, उसको हम क्या कहते हैं, सोयल प्रोफाइल भी। इसका अलग अलग टेक्सचर होता है, इसकी डेप्थ अलग होती है, इसके कलर, इनके अंदर केमिकल कंपोजिशन अलग होते हैं। तो इन लेयर्स को हमने होरिजन्स के अंदर डिवाइड किया है भाई। जैसे आपने ये डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम नंबर 9.3 भी, इसके अंदर हमारी सोयल प्रोफाइल को डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे होती है बेड रॉक्स। ये हमारी जो बेड रॉक्स होती हैं बिल्कुल बुरी, जैसे बड़े बड़े इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर। फिर हमारी सी होरिजन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर बी होरिजन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू सी होरिजन, लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं होता। फिर ए होरिजन आता है यहाँ पे। हमारा ए होरिजन क्या होता है कि वो ए होरिजन के अंदर जो है हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारी वेजिटेशंस हैं, जो हमारे भी अर्थवॉर्म वगैरह जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब हमारे किस में पाए जाते हैं, हमारे ए होरिजन के अंदर पाए जाते हैं भाई। तो सबसे टॉप सॉइल हमारी क्या है, ए होरिजन वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, लूमी, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, लूमी सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। हमने देख लिया कि भाई जो टॉप सरफेस ऑफ द लेयर है हमारी सॉइल की, नॉट लेयर बिलो इट, इसके बाद जो लेयर है वो इसके नीचे जो है उसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। इफ़ वी लुक द साइड ऑफ रिसेंटली डग बिच, यदि हमें इनको अच्छी तरह से देखना है तो हमें किसी गड्ढे, गहरे गड्ढे को देखना होगा, उसको एक साइड से देखते हैं, रिसेंटली देखते हैं भी। वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सोइल, कहता है कि ये जो हम देख सकते हैं इनर लेयर, सोइल की जो इनर लेयर है उसको तो हम देख सकते हैं। सच ए व्यू इनेबल्ड अस टू ऑब्जर्व द सोइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस, लेकिन हम क्या कहता है, व्यू से अगर हम किसी जगह की सोइल प्रोफाइल को देखना है तो हमें क्या होगा, जो गड्ढे खुद रहे हैं उसको देखकर, हम गहराई तक देखकर हम बता सकते हैं, उसकी सोइल प्रोफाइल को बना सकते भी कि किस तरह की सोइल है भी। सोइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन व्हाइल डिगिंग ए वॉल एंड ए लेइंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि कहता है कि सोयल प्रोफाइल को हम आसानी से तब देख सकते हैं, या तो कहीं गहरा गड्ढा खुद रहा हो, या फिर क्या हो, किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन चल रही हो भी, वहाँ पे हम देखकर बता सकते हैं वहाँ की सोयल प्रोफाइल की कैसी है भी। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ ए रोड ऑन ए हिल एंड
और एट ए स्ट्रैप रिवर बैंक, या तो हम किसके भी बताया है कुएं की गहराई को देखकर बता सकते हैं भी, या फिर बिल्डिंग जहाँ पे फाउंडेशन का काम चल रहा हो वहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्या बताया है इसने, या फिर रोड के जो साइड में जो हिल के साथ में जो रोड जाते हैं, हिल के जो साइड से जो रोड जाते हैं उनके आसपास से देखकर हम बता सकते हैं, या फिर रिवर बैंक के थ्रू हम बता सकते हैं। रिवर रिवर बैंक के आसपास के जो स्ट्रिप होती हैं उनके थ्रू हम बता सकते हैं क्या, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, फिर तक कहता है द अपर मोस्ट होरिजन इज जनरली डार्क इन कलर। जो अपर मोस्ट जो होरिजन है, सबसे ऊपर वाला जो होरिजन है वो डार्क इन कलर है भी। इसके अंदर क्या होता है, रिच ह्यूमस होती है, रिच मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इस यानी कि जो हमारा सेक्शन ए है, ए होरिजन है, उसके अंदर हमारा ह्यूमस और जो मिनरल्स हैं वो क्या है, रिच अमाउंट में हैं, जिसकी वजह से ह्यूमस जो है वो बनाता है। द ह्यूमस मेक्स द प्रोवाइडेड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग्स। कहता है जो ह्यूमस है उसके थ्रू क्या है भाई ना, ये जो ह्यूमस है वो सोयल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग प्लांट। जो सोयल जो ह्यूमस है उसकी वजह से जो हमारी सोयल है वो बहुत ही उपजाऊ बनती है भाई, फर्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, ग्रोइंग प्लांट को बढ़ने में क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। कहता है इसी वजह से ये जो लेयर है, यानी कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारा ह्यूमस प्रेजेंट है जो कि पौधों की जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और उसके अंदर न्यूट्रिशन उनको न्यूट्रिशन देता है, जिसकी वजह से पौधे जो है बढ़ जाते हैं। जो ये लेयर है वो आमतौर पे सॉफ्ट होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या होता है, उसमें हल्के हल्के छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को रिटेन करते हैं, यानी कि वाटर को काफ़ी समय तक अपने अंदर ऑब्जर्व किए रहते हैं भी। इट इज़ कॉल्ड टॉप सोइल, इसीलिए इसको टॉप सोइल कहा जाता है। ए होरिजन दूसरा नाम क्या बताया इसने, ए होरिजन भी बोला जाता है। ए होरिजन के बारे में हमने पढ़ लिया भाई। ये जो ए होरिजन है इसके अंदर क्या बताया कि ह्यूमस और मिनरल्स रिच अमाउंट में है। ठीक है, रिच अमाउंट में ह्यूमस और मिनरल्स होने की वजह से जो ये इसकी जो फर्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, फर्टिलिटी यानी कि जो इसकी जो उपजाऊपनता है, फर्टाइल है वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमारे पौधों को और उनमें रह रहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यह सॉफ्ट भी होती है, इसके अंदर पोरस भी होते हैं, छिद्र भी होते हैं भाई, जिस वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे अर्थवॉर्म है भी, ये अपना घर अपनी छाया घर बना पाते हैं भी, इसके अंदर रह पाते हैं। तो कहता है इसके अंदर पोरस होने की वजह से पानी भी ज़्यादा समय तक ये रिटेन अपने अंदर ऑब्जर्व किए रहती हैं भी, इसी वजह से इसको टॉप सॉइल के नाम से या फिर ए होरिजन के नाम से जाना जाता है भी। फिर कहता है दिस प्रोवाइड शेल्टर ऑफ फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर मतलब वो उसके अंदर इजीली रह पाते हैं भाई, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है लाइक वोम, रोडेंट, मोल्स, बिटल्स, ये इस टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अपने आप को यहाँ पे अर्थ की जो ऊपरी लेयर है, टॉप सोयल है यानी कि ए होरिजन है, उसके अंदर अपने आप को सेफ फील करते हैं भाई। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड आर इम्बर्ड इंटायरली इन द टॉप सोइल। इसी वजह से जो भी यानी कि जो ऊपरी टॉप सोइल है हमारी वो सॉफ्ट होती है, इस वजह से जो ये पौधे होते हैं इनके जो जड़ें होती हैं वो अंदर तक फैली हुई होती हैं भी, पकड़े हुए होती हैं, जकड़े हुए होती हैं इसको मिट्टी को। फिर कहता है द नेक्स्ट लेयर हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर अमाउंट ऑफ मिनरल्स। जो हमारा बी होरिजन आता है इसके बाद, ए होरिजन के बाद जो हमारा बी होरिजन है इसके अंदर कहता है लेस अमाउंट में तो क्या है, ह्यूमस है, लेकिन जो है क्या है हमारी ह्यूमस तो लेस होगी और हमारे मिनरल्स हैं वो हमारे क्या है, रिच अमाउंट में है। ठीक है, रिच है, इसी वजह से ये थोड़ी सी क्या होती है, सॉफ्ट ना होकर इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं, हार्ड होती है, जनरली हार्ड होती है और मोर कॉम्पैक्ट होती है एंड इज कॉल्ड बी होरिजन। इसी वजह से इसको बी होरिजन बोला जाता है भाई, और इसको मिडल लेयर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बी होरिजन के अंदर पोरस
नहीं होते भाई। तो इसके पोरस नहीं होंगे तो ये वाटर को ज़्यादा टाइम तक क्या नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इस वजह से ये हार्ड हो जाती है भाई। पोरस नहीं होंगे, वाटर कंटेंट नहीं होगा। आपने देखा होगा जब भी मिट्टी के अंदर हम वाटर डालते हैं तो क्या होती है, थोड़ी सी हल्की सॉफ्ट हो जाती है। तो अगर इसके अंदर पोरस ही नहीं होंगे तो ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा तो हार्ड होगी। तो बी होरिजन की जो मिट्टी है वो हमारी हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, अपने आप में ही क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है। इसीलिए इसको मिडल लेयर और या बी होरिजन के नाम से जाना जाता है। तो बी होरिजन में हमारे क्या क्या कंपोनेंट हैं, ह्यूमस तो है ही नहीं, लेकिन मिनरल्स रिच अमाउंट में है भी। अब आती है थर्ड लेयर हमारी सी होरिजन। सी होरिजन कहता है इसके अंदर सम स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स, इसके अंदर जो चट्टानें होती हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं विद क्रैक्स, यानी कि जो चट्टानें होती हैं वो क्रैक्स के थ्रू जो टूटे हुए इसके स्मॉल लम्प्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एंड क्रेव्स होते हैं। बिलो दिस लेयर इज डेड रॉक, और इसके बाद जो लास्ट में क्या होती है, इसकी डेड रॉक पाई जाती है, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद ए स्पैड, और जो बहुत ही हार्ड होती है और डिफ़िकल्ट होती है उसको स्पैड करना। देखो बेटा, हमने सॉइल की प्रोफाइल के बारे में पढ़ा है। हमने सॉइल की प्रोफाइल जैसे ये है हमारे क्या है, ये एक प्लेस है, इसकी जो सॉइल है ऊपर वाली ये हमारा ए होरिजन है, ठीक है, क्या है हमारा ये ए होरिजन है, ठीक है। फिर बीच में हमारा बी होरिजन है, फिर थर्ड हमारी सी होरिजन है, ठीक है, और लास्ट में हमारी क्या है, बेड रॉक्स हैं, ठीक है। तो ए होरिजन के अंदर रिच अमाउंट में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ह्यूमस होती है, जिसकी वजह से प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ह्यूमस की वजह से इनकी फर्टाइल जो है वो अच्छी होती है सॉइल की, यानी कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म वगैरह ये अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और प्लांट की जड़ें जो हैं इसको पकड़े रहते हैं। इसके अंदर पोर्स होते हैं जो वाटर को होल्ड किए हुए होते हैं, काफ़ी मतलब लंबे समय तक इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब रहता है। बी होरिजन के अंदर क्या होता है हमारा, लेस अमाउंट में ह्यूमस तो लेस अमाउंट में होता है या फिर कम भी लगा लो, फिर लेकिन मिनरल्स जो होते हैं वो रिच अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड होता है। इनके अंदर पोरस नहीं होते, इस वजह से ये हार्ड होती है। इसीलिए इसको बी सेक्शन या फिर आप इसको मिडल लेयर भी बोल सकते। आती है हमारा सी सेक्शन। सी होरिजन के अंदर क्या होता है बेटा, ये हमारी चट्टानों से जो छोटे छोटे टुकड़े टूट कर बनते हैं उससे जो हमारी सी होरिजन बनता है जो कि हार्ड होता है। और लास्ट में जो आती है हमारी डेड रॉक आती हैं, इसके अंदर ये टूट नहीं पाती। इसके बाद हम सॉइल टाइप के बारे में पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।